हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। नारद मुनि श्री व्यास देव को अब ज्ञान दे रहे हैं। पहला स्कंद और 5वां अध्याय। जब व्यास देव जी असंतुष्ट बैठे थे, इतने सारे लेख लिखकर, इतने सारे वेद लिखकर, सभी महापुराण उपनिषद ये सब कुछ लिखने के बाद व्यास देव जी जब असंतुष्ट होते हैं तब श्री नारद मुनि आकर उन्हें ज्ञान देते हैं कि आपकी असंतुष्टता का क्या कारण है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो श्री नारद मुनि ने कल हमें बताया था कि जो भक्त, अगर कोई भक्त भी होता है, अगर वह पतित हो जाए तब भी भगवान उसका उद्धार ही करते हैं। भगवान उसे कभी छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि भक्त ने एक बार श्री भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर लिया है, उनकी शरण ग्रहण कर ली है। किसी कुसंगति की वजह से वह पतित हो जाता है, लेकिन भगवान उसे फिर से मौका देते हैं, फिर से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो दो तरह की दशा यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की बताई गई थी कि जो भक्त है लेकिन पतित हो गया या पतित होने वाला है। तो भगवान दो तरह से उसके साथ व्यवहार करते हैं। एक व्यवहार ऐसा होता है कि भगवान अगले जन्म में उसको किसी ब्राह्मण कुल में या संपन्न परिवार में जन्म देते हैं, अर्थात एक मौका दिया भगवान ने ताकि वह अपनी भक्ति को पूर्ण कर सके। जो पतित वहां पर हो गया था, उससे पहले भक्ति चल रही थी, तो वहीं से उसकी भक्ति शुरू हो और फिर उसको पूर्ण करे, ऐसा भगवान मौका देते हैं। दूसरा भगवान क्या कर रहे हैं, जब लगता है भगवान को कि यह भक्त पतित हो रहा है या पतित हो सकता है, तब भगवान उससे सब कुछ छीन लेते हैं। उसका समस्त धन, ऐश्वर्य, कुटुंबी, साथी सब छीन लेते हैं, मान सम्मान छीन लेते हैं, ताकि व्यक्ति को किसी और का सहारा ना दिखे, वह असहाय बन जाए और फिर से भगवान के पास वापस आए। तो इस तरह से भगवान विशेष अनुग्रह करते हैं अपने भक्तों पर, उन्हें कभी भी गिरने नहीं देते। उसके बाद बता रहे हैं श्री नारद मुनि व्यास देव जी को कि ये सारा जगत भगवान से ही प्रकट होता है, वही इसका पालन करते हैं। अंत में भगवान के अंदर ही ये सब मिल जाता है और आप इस सब को जानते हो, मैं तो केवल आपको एक सारांश बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे नारद मुनि ने कल व्यास देव को बताया। आज क्या बताने वाले हैं नारद मुनि हमें और व्यास देव जी को, वो हम जानेंगे भगवान की छोटी सी वंदना के बाद। तो आइए सभी शामिल हों भगवान की इस छोटी सी आराधना में। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रील व्यासदेव की जय, सरस्वती माता की, श्रील प्रभुपाद की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, सुखदेव महाराज की जय हो, सूर्य जी महाराज की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, श्री हनुमान की जय हो, सभी के गुरु महाराज की जय हो। जय सिया राम, राधे कृष्ण। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पाठ कहाँ तक चल रहा है? श्री नारद मुनि व्यास देव जी को बता रहे हैं कि पतित भक्त से कभी हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, उस पर भगवान का आश्रय हमेशा ही बना रहता है। उसके बाद फिर नारद मुनि बताते हैं कि आप ये सब जानते हैं व्यासदेव, लेकिन मैं आपको केवल याद दिला रहा हूँ, उस सब का थोड़ा सा सारांश भर आपको सुना रहा हूँ। आप इन सभी उपदेशों को अपने लेखों में लिखें। श्रीमद् भगवत पुराण को आप भागवतम में बदल दीजिए, ऐसा श्री नारद मुनि व्यासदेव से आदेश कर रहे हैं या उन्हें सलाह दे रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। आज का पाठ क्या कहता है, आज हम वो जानेंगे। हरे कृष्णा। आप में पूर्ण दृष्टि है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि आप श्री भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि आप अजन्मा हो, लेकिन समस्त मनुष्यों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक से अधिक विस्तार से वर्णन करो। हरे कृष्णा।
श्री नारद मुनि व्यास देव जी को समझा रहे हैं कि व्यास देव जी, आपकी दृष्टि पूर्ण है, आपको हर बात का ज्ञान है। क्या कहते हैं? आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, आप उन्हीं के एक अवतार हो। श्रील व्यास देव जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। हालांकि यहाँ पर नारद मुनि श्रील व्यास देव के गुरु हैं, पर उसके बावजूद श्रील व्यास देव जी अपने गुरु पर निर्भर नहीं हैं, क्योंकि वे स्वयं भगवान के अवतार हैं। वो भगवत भक्तों की सहायता के लिए ही जन्मे हैं, या कह सकते हैं अवतार उन्होंने लिया है, ताकि जो भगवत भक्त हो उनकी भक्ति और बढ़े, और जो भक्त नहीं है उनके सामने भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करके उन्हें भी भक्त बनाया जा सके। तो यहाँ से एक बात पता चल रही है कि व्यास देव जी स्वयं भगवान के अवतार होते हुए भी गुरु को धारण किए हुए हैं। श्री नारद मुनि उनके गुरु हैं। भगवान अपने श्री कृष्ण के रूप में, श्री राम के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, चाहे किसी भी रूप में भगवान ने अवतार लिया हो, उन्होंने कोई ना कोई गुरु धारण किए हैं। भौतिक रूप से उन्होंने उस मर्यादा का पालन किया है कि गुरु ही हमें भगवान से मिलवा सकते हैं, गुरु ही हमारे हृदय के विकारों को दूर कर सकते हैं, गुरु ही हमारे जो बुद्धि के अंदर प्रश्न छिपे हैं उनका निवारण कर सकते हैं। तो भगवान ने इस भौतिक जीवन की मर्यादा का ध्यान रखते हुए हर रूप में गुरु को धारण किया, ताकि आम जनों के सामने ये उदाहरण प्रस्तुत हो कि हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, वही हमें भगवान से मिलवा सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर व्यास देव जी ने भी श्री नारद मुनि को गुरु धारण किया हुआ है। हालांकि व्यास देव जी के पास सारा ज्ञान है, वो भगवान को जानते हैं और सबको भगवान के बारे में बता भी सकते हैं, ऐसा नारद मुनि यहाँ पर कह रहे हैं। तो फिर नारद मुनि यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्यों के कल्याण के लिए आप अधिक से अधिक भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन विस्तार से करो, ऐसा श्री नारद मुनि उन्हें सलाह दे रही हैं, या कह सकते हैं आदेश दे रही हैं। आगे जानते हैं क्या कहते हैं। इदं हि पुंसस्तपस्सः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धि दत्तयोः अविच्युतो अर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। हरे कृष्णा। विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान और श्लोकों के उच्चारण रूपी ज्ञान की उन्नति का अचूक प्रयोजन अर्थात उद्देश्य उत्तम श्लोक श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर पूर्ण होता है। हरे कृष्णा। अब भौतिक जीवन में बहुत सारी कलाएं होती हैं। कला हो गई, साहित्य हो गए, वैज्ञानिक चिंतन हो गया, दार्शनिक चिंतन हो गया, रसायन का ज्ञान हो गया, भौतिक ज्ञान हो गया, इस तरह के बहुत सारे ज्ञान होते हैं। तो इन ज्ञान का, जितने भी ये ज्ञान है, इनका लक्ष्य क्या है? ताकि मानव जीवन पूर्णता प्राप्त कर सके, मनुष्य अपने जीवन में पूर्ण हो सके इनका ज्ञान लेकर, इसलिए ये सब ज्ञान होते हैं। और यहाँ पर श्री नारद मुनि के द्वारा कहा जा रहा है कि कोई भी ज्ञान होता है, अगर उस ज्ञान का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाए तभी वह ज्ञान पूर्ण माना जाता है। उदाहरण स्वरूप एक वैज्ञानिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने शोधों के द्वारा श्री भगवान के होने का प्रमाण प्रस्तुत करे, दुनिया के सामने श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के होने का प्रमाण प्रस्तुत करे, क्योंकि ये सब चीजें हैं, भगवान की दिव्य लीलाएं हुई हैं और आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोक में, किसी ना किसी ब्रह्मांड में भगवान की दिव्य लीलाएं हो रही हैं। पर जो आम लोग होते हैं वे इस बात को मानते नहीं, क्योंकि उनके सामने ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। और ऐसा कुछ क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि उनकी सिद्धि इतनी है ही नहीं, क्योंकि वो भगवान के भक्त बने ही नहीं कि इस चीज को वो देख पाए। उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। अगर कोई दिव्य वस्तु देखनी है तो दिव्य दृष्टि चाहिए, भौतिक वस्तु देखनी है
तो भौतिक दृष्टि चाहिए। अब भौतिक दृष्टि तो है पर दिव्य दृष्टि नहीं है, तो आम लोग भगवान की दिव्य लीलाओं को ना देख सकते ना महसूस कर सकते। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक लोगों को चाहिए कि अपने बेकार की शोधों को छोड़कर जो शोध आवश्यक है वो तो करें, अवश्य करें, लेकिन उसके बावजूद भगवान के बारे में प्रमाण प्रस्तुत करें, तभी वह ज्ञान पूर्ण हो सकता है। उसके अलावा दार्शनिक चिंतन, अनेकों कवि जो होते हैं, कवि क्या करते हैं, इधर उधर की बातें मन में बना बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं ताकि लोगों को वो आकर्षित लगे और तालियां बजें और व्यूअर्स बढ़े। कवियों का ये काम होता है। पर गुरु महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, नारद मुनि यहाँ पर कह रहे हैं कि उन कवियों को अपने चिंतन से भगवान के होने की अनुभूति लोगों के अंदर डालनी चाहिए, तब उनका जो वो कवि वाला प्रोफेशन है वह पूर्ण हो पाएगा। अर्थात जो भी ज्ञान होता है इस दुनिया में, अगर उसका प्रयोग भगवान की सेवा के लिए किया गया तो वह पूर्ण होगा, अन्यथा वह पूर्ण नहीं माना जाएगा, अन्यथा उसमें कोई ना कोई अड़चनें चलती रहेंगी। जब भगवान का ज्ञान उसमें शामिल हो जाएगा तब वह पूर्ण माना जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, जितना भी ये ज्ञान है इस सब का प्रयोग इंद्रियों की तुष्टि के लिए किया जा रहा है, इंद्रिय भोग के लिए किया जा रहा है। मान लीजिए कोई इंजीनियर बन गया तो उसका प्रयोग कैसे करेंगे, किसी कंपनी के लिए काम करेंगे, उससे सैलरी मिलेगी, उससे हम अपने इंद्रिय भोग करेंगे, अपने इंद्रिय भोग की वस्तुएं हम खरीदेंगे, इतना ही तो है केवल। तो फिर उस इंजीनियरिंग के ज्ञान का फायदा क्या हुआ अगर उसका प्रयोग भगवान की सेवा में नहीं हुआ। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं, अगर उनका प्रयोग भगवान की सेवा में नहीं किया जा रहा तो फिर ऐसे ज्ञान का कोई फायदा नहीं रहता, फिर वह माया पर आधारित हो जाता है। क्योंकि जीव माया से आकर्षित रहता है, तो इस ज्ञान का प्रयोग उसी माया को तुष्ट करने के लिए फिर किया जाता है कि जो माया ने हमें आकर्षित किया हुआ है, हम अपने इंद्रियों की उस तुष्टि के लिए कार्य करें और माया में हम फंसे रहें। पर माया से अगर निकलना है, माया तो भगवान की दासी है, माया भगवान की दासी है, तो माया के लिए हमें कोई भी ज्ञान इकट्ठा नहीं करना, भगवान के लिए करना है। अगर भगवान के लिए ज्ञान इकट्ठा करेंगे और प्रयोग करेंगे, तब माया जो भगवान की दासी है वो हमसे दूर रहेगी, और अगर माया दूर रही तो हमसे दुख भी दूर रहेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, वह सभी ज्ञान एक प्रकार का अज्ञान है अगर उसका प्रयोग भगवान की सेवा में ना किया जाए। इसलिए हमें हर तरह के ज्ञान का प्रयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए, तभी हमारा ज्ञान सार्थक हो सकता है। तो आज के लिए हम यहीं तक करेंगे। आज हमने क्या क्या सीखा है? आज हमने दो बातें सीखी हैं। एक तो ये कि हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। दूसरा हम सीख रहे हैं कि हमारे अंदर चाहे किसी भी तरह का ज्ञान हो, उसका प्रयोग भगवान की सेवा में अवश्य किया जाना चाहिए। समाज कल्याण के लिए तो हमने वो ज्ञान लिया ही है, लेकिन साथ में अगर उसके अंदर भगवान भी शामिल हो जाएं तो हमारा वो ज्ञान सार्थक हो जाएगा और हम इस संसार की माया से मुक्त रहेंगे। और अगर संसार की माया से मुक्त रहते हैं तो दुख हमसे कोसों दूर रहते हैं। इसलिए हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, माया से दूर रहना चाहिए, अपने ज्ञान का प्रयोग भगवान की सेवा में अवश्य करें। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।